क्या आप अपनी कमाई को सही तरीके से बढ़ा रहे हैं या सिर्फ सेफ रख रहे हैं? सो चलिए समझते हैं कि ये जो सेविंग होता है, इन्वेस्टिंग होता है, इन दोनों में क्या फर्क होता है और किस तरीके से ये दोनों आपकी फ्यूचर लाइफ को डिसाइड करते हैं। आज के टाइम में फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए ये जो सेविंग है और इन्वेस्टिंग है, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इन दोनों में फर्क क्या है? क्या आप अपनी कमाई को सही जगह लगा रहे हैं या सिर्फ उसे सेफ रख रहे हैं? इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि सेविंग और इन्वेस्टिंग में क्या फर्क होता है और ये किस तरीके से आपके फाइनेंशियली फ्यूचर को डिसाइड करता है। नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। हम सबसे पहले सेविंग के बारे में समझते हैं कि सेविंग करना क्या होता है। सेविंग का सीधा मतलब ये होता है कि उस पैसे को अलग रखना जो कि आप अपने फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो। यानी जब हम अपनी इनकम का एक हिस्सा फालतू खर्च करने की बजाय उसे सेफ रखते हैं तो उसे सेविंग कहते हैं। आप अपने इनकम का 10% सेविंग अकाउंट में जमा कर सकते हैं, जिसके वजह से क्या होगा, अगर आपको फ्यूचर में कभी भी जरूरत पड़ जाती है इमरजेंसी सिचुएशन में, सो आप उस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये मान लीजिए कि आपकी मंथली इनकम 10,000 रुपए है और आपने सोचा कि मैं उसका 10% सेव करूंगा। 10,000 का 10% होता है 1,000। सो आपने सोचा कि मैं उस 1,000 को अपने फ्यूचर के लिए सेव करूंगा सेविंग अकाउंट में। उसके बाद जब भी आपको इन फ्यूचर में इमरजेंसी पड़ेगा, किसी भी तरीके का लाभ उठाना होगा, सो आप बिना किसी जोखिम के उस पैसे को निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमने ये समझा कि सेविंग करना क्या होता है। अब हम समझते हैं कि इन्वेस्टिंग करना क्या होता है। इन्वेस्टिंग का मतलब ये होता है कि अपने पैसे को ऐसी जगह लगाना जहां से आपको फ्यूचर में अच्छा रिटर्न मिल सके। इन्वेस्टिंग में जोखिम होता है, लेकिन इसके साथ साथ आपको फ्यूचर में अच्छे रिटर्न की संभावना मिलती है। इन्वेस्टिंग का मतलब ये होता है कि समय के साथ साथ आपके पैसे को बढ़ाता है। एग्जाम्पल के लिए आप ये मान लीजिए कि आपने 10,000 रुपया शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया। उसके बाद क्या होगा, जो भी आपने पैसा लगाया है उसकी वैल्यू या तो ऊपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी। लेकिन इसका मेन मकसद होता है कि आपका जो भी पैसा है वो लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दे आपको। अब हम सेविंग और इन्वेस्टिंग के बीच में फर्क समझते हैं कि इन दोनों में कितना फर्क है। इसमें हम सबसे पहले सेविंग गोल्स के बारे में समझेंगे कि सेविंग किसके लिए की जाती है। यहाँ पर सेविंग इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए और जो भी खर्चे होते हैं, छोटे खर्चे होते हैं, उनको संभालने के लिए की जाती है। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टिंग गोल्स के बारे में, यानी इन्वेस्टिंग किसके लिए की जाती है। यहाँ पर इन्वेस्टिंग लंबे समय के फाइनेंशियल गोल्स के लिए की जाती है, जैसे कि घर खरीदना हो गया या फिर बच्चों की शिक्षा के लिए हो गया या फिर रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। इन सारी चीजों के लिए की जाती है। अब हम रिस्क के बारे में बात करते हैं कि किसमें कितना रिस्क होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर सेविंग रिस्क के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर जो भी आपका पैसा होता है वो सेफ होता है। और रही बात इन्वेस्टिंग की, तो यहाँ पर आपको जोखिम होता है, लेकिन अच्छे रिटर्न के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब हम अवेलेबिलिटी के बारे में बात करते हैं कि आपको किस ऑप्शन में से सबसे जल्दी पैसा मिल सकता है। हम सबसे पहले सेविंग के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आप अपना पैसा कभी भी और कैसे भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना पैसा आसानी से मिल जाता है। और रही बात इन्वेस्टिंग की, तो यहाँ पर आपके पैसे की वैल्यू कम हो सकती है, खासकर अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं तब। यानी यहाँ पर आपको अपना पैसा मिल सकता है, लेकिन जो भी आपका इन्वेस्टिंग रिटर्न होगा उसका फायदा आपको ज्यादा नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं रिटर्न के बारे में कि आपको किसमें कितना रिटर्न मिल सकता है। सबसे पहले हम सेविंग के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर अगर आप अपने पैसे को सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो वहां पर एक लिमिट में ब्याज मिलता है, जैसे कि 3% के आसपास आपको सालाना ब्याज मिलता है। लेकिन यहीं पर अगर हम इन्वेस्टिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो भी आपको रिटर्न मिलता है वो ज्यादा मिलता है, लेकिन इसके साथ साथ आपको जोखिम भी ज्यादा होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट सवाल की तरफ, जो कि ये है कि आपको सेविंग करने की जरूरत क्यों है। हर एक बंदे को सेविंग करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि ये आपको जितनी भी फाइनेंशियली इमरजेंसी कंडीशंस होती है उसमें एक सपोर्टर की तरह काम करता है और आपको बिना तनाव के छोटे छोटे खर्चों को संभालना आसान हो जाता है, कोई भी परेशानी नहीं होती। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अब मान लो कि आप कहीं जा रहे हैं और बीच रास्ते में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है और आपको 2-3 हजार का फटका लग जाता है रिपेयरिंग कराने के लिए। आप कैसे करवाएंगे? जब आप अलग से सेविंग करके रखे रहेंगे तब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आप सेविंग नहीं किए रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टिंग के बारे में कि आपको इन्वेस्टिंग करने की जरूरत क्यों है। सेविंग सिर्फ आपके पैसे को सेफ रखता है, ये आपको फ्यूचर में अमीर नहीं बनाता। लेकिन अगर आपको अपने समय के साथ साथ बदलना है, अपनी संपत्ति को बढ़ाना है, आपको इन्वेस्टिंग करना पड़ेगा। इन्वेस्टिंग आपके पैसे को बढ़ाने का एकमात्र जरिया है जो कि महंगाई से भी आपको बचाता है। इस चीज को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अब मान लो कि आपकी जो भी इनकम है उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट करते हैं। मान लो कि आप महीने का 5,000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं और आपको सालाना उस पर 10% ब्याज मिलता है। आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए कि आपको 20 साल या फिर 30 साल के लिए, जितने भी साल के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर ले कि आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। ये रिटर्न क्या होगा कि आपका
जो भी सेविंग अकाउंट होगा उस पे जितना आपको पैसा मिलता है उससे कहीं ज्यादा होगा। इस चीज को अगर आप खुद कैलकुलेट करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से और भी समझ में आएगा। अब हम समझते हैं सेविंग और इन्वेस्टिंग को बैलेंस करना, कि आपका जो भी पैसा है वो कहां पर कितना जाना चाहिए, जिसके वजह से आपको कभी भी किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आपको सेविंग और इन्वेस्टिंग के बीच में बैलेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वो इसलिए क्योंकि ये डिसाइड करता है कि आपका जो भी इमरजेंसी सिचुएशन होगा, कभी भी आपको अगर जरूरत पड़ गई तो उसके लिए पैसे होंगे या फिर नहीं होंगे, और साथ ही साथ आप अपने फ्यूचर गोल्स को अचीव करने के लिए अपने पैसे को सही तरीके से बढ़ा रहे हो या फिर नहीं। एग्जाम्पल के लिए आप ये मान लीजिए कि आपका जो भी इनकम है उसमें से 50% आप खर्च कर देते हैं, 30% आप इन्वेस्ट करते हैं और जो भी 20% है उसे आप सेव करते हैं। यहाँ पर आपने इन सारे बातों को तो सुन लिया, लेकिन आप इस चीज को शुरू कैसे करेंगे? इसके लिए आपके पास कुछ प्लानिंग वगैरह भी तो रहनी चाहिए कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। सो यहाँ पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि इस चीज के लिए आपको क्या करना है, कैसे करना है। मैं आपको कुछ स्टेप बता रहा हूँ, आप उसको फॉलो करके सारी चीजों को आसानी से कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपको सबसे पहला काम करना है बजट बनाना। अब बजट कैसे बनाएंगे? सो इसके लिए आपकी जो भी इनकम है और जो भी आपके खर्चे हैं उसको आप अच्छी तरीके से चेक कीजिए कि आप कितना अमाउंट अलग कर सकते हैं सेविंग करने के लिए या फिर इन्वेस्ट करने के लिए आपके कंडीशन के हिसाब से। सो यहाँ पर दूसरा पॉइंट है इमरजेंसी फंड बनाना। इसमें क्या करना है कि आपको इमरजेंसी फंड बनाना है जो कि कम से कम 6 महीने के खर्चों को कवर कर सके। यहाँ पर हमारा तीसरा पॉइंट है गोल्स को सेट करना। इसमें क्या करना है आपको कि जो भी आपको सेविंग करनी है, इन्वेस्टिंग करनी है, उसकी प्लानिंग के लिए आपके पास क्लियर कट गोल होना चाहिए। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन है सही इन्वेस्टिंग ऑप्शन चुनना। यानी आप अपने फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से जितना आप जोखिम ले सकते हैं उसके हिसाब से आपका जो भी इन्वेस्टिंग ऑप्शन होता है उसको आपको चुनना है। यहाँ पर हमारा पांचवा पॉइंट है रेगुलर चेकिंग करना। यानी आप जो भी प्लान बनाए हैं, इन्वेस्टिंग प्लान बनाए हैं, उसको अपनी कंडीशन के हिसाब से चेंज करते रहें। अब हम सेविंग और डिसिप्लिन के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। डिसिप्लिन सेविंग और इन्वेस्टिंग करने के लिए बहुत जरूरी है समय समय पर इन्वेस्टिंग और सेविंग की आदत बनाना, जिससे ये चीजें आपको मजबूत बना सकती हैं। अब हम समझते हैं आपको सेविंग और इन्वेस्टिंग करने के टाइम पर कौन सी गलती नहीं करनी है। सो यहाँ पर हम सबसे पहले गलती की बात करते हैं जो कि आपको नहीं करनी है। वो ये है कि आपको बहुत कम सेविंग नहीं करनी है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि अपनी जरूरतों के हिसाब से बहुत कम सेविंग करते हैं, जिसके वजह से आपको इन फ्यूचर में इमरजेंसी सिचुएशन में प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पर दूसरी गलती है जो कि आपको नहीं करनी है, वो ये है कि आपको इन्वेस्टमेंट में देरी नहीं करनी है। इसका कारण ये होता है कि अगर आप देरी से इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं तो जो भी आपका कंपाउंडिंग रिटर्न होता है इसके फायदे आपको ज्यादा नहीं मिलते। यहाँ पर हमारा तीसरा पॉइंट है ज्यादा जोखिम लेना। यानी अगर आपको किसी भी तरीके की इन्वेस्टिंग के बारे में जानकारी नहीं है सो आपको उस चीज को स्टार्ट नहीं करनी है। आपके पास जब पूरा नॉलेज हो जाए तब आप उस चीज को स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा चौथा पॉइंट है इन्वेस्टिंग को नजरअंदाज करना। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप महंगाई को देखकर सारी चीजें नहीं करेंगे, इन्वेस्टिंग नहीं करेंगे, सो आपकी जो भी पैसे की वैल्यू होगी वो घट जाएगी। सेविंग और इन्वेस्टिंग ये दोनों ही आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को अच्छा रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेविंग आपको इमरजेंसी सिचुएशन से बचाता है, लेकिन जो आपका इन्वेस्टिंग होता है वो आपके फ्यूचर को सेफ रखता है। आप इन दोनों में अच्छे तरीके से बैलेंस बनाकर अपने फाइनेंशियल गोल्स को अच्छे तरीके से अचीव कर सकते हैं। बाकी हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हंसते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए।